हे डियर स्टूडेंट, वेलकम। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है 2.6 वाला। अब देखो इसमें क्या हो जाता है ना, ये सारे के सारे ही आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो बच्चे वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें इक्वेशन फॉर्म करना नहीं आता है। ओके, तो मैं आपको ना वो टेक्निक सिखाऊंगी हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सम है उसमें क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago एंड 3 years hence इज 84। फाइंड हर प्रेजेंट एज। एज आई हैव टोल्ड यू, आपको इक्वेशन फॉर्म करते टाइम पे जो फाइंड करना है वही आपका एक्स है। क्या पूछा है आपको, हर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स। जो आपको फाइंड आउट करना है आप उसी को एक्स ले लीजिए, और उसके बाद में जो कंडीशंस गिवन है, जैसे कि यहाँ पे बोला है 2 years ago, तो ऑलवेज रिमेंबर 2 साल पहले। जैसे कि अभी कुछ बच्चे 15 के होंगे, कुछ बच्चे 16 के होंगे, कुछ बच्चे 14 के भी होते हैं 10th में। तो 2 साल पहले आपका एज, जो भी आपका प्रेजेंट एज है उससे 2 साल कम होगा, लाइक 12, 13, 14 ऐसे होगा, है ना। तो हमें हमारी प्रेजेंट एज से 2 years माइनस करने हैं। यहाँ पे भी हम सेम टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी हर प्रेजेंट एज 2 years ago, या फिर 2 years ago, सॉरी यहाँ पे हम प्रेजेंट एज नहीं लिखेंगे, हर एज 2 years ago। तो वो क्या हो जाएगा आपका, x माइनस 2 years। और फिर उन्होंने कहा 3 years hence, hence यानी इससे आगे वाले 3 years। तो आप 3 साल के बाद में बड़े हो जाओगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर एज आफ्टर 3 years। तो हम इसे प्लस कर देंगे। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्ट। ऑलवेज रिमेंबर प्रोडक्ट यानी आपको उसे मल्टीप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना दिया है प्रोडक्ट इसका, 84। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 84। अब देखिए अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो यू कैन यूज दैट। कौन सी आइडेंटिटी, x प्लस ए एंड x प्लस बी। आंसर क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी है, अगर आती है तो वो यूज करो, और अगर नहीं भी आती है तो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी ही यूज करना है, यू सिंपली मल्टीप्लाई। जैसे कि हमने पहले एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स इंटू एक्स आपका हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू माइनस 2 ये आ जाएगा आपका माइनस 2x। बाद में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू एक्स 3x। और फिर हमने 3 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, प्लस माइनस माइनस 6। और जो 84 है उसे हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो प्लस 84 का माइनस 84 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 जाएगा, x बचेगा, और बिगर नंबर का साइन हमारा प्लस है, तो इक्वेशन बनेगा आपका प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस। तो ये जो माइनस 6 और माइनस 84 है, इसका आंसर आपका आ जाएगा माइनस 90। तो ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने कई बार समझाया है आपको, अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपको करना सब्ट्रैक्शन ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 इंटू माइनस 90 इज माइनस 90। तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, और हमारा सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो ये देखिए 10 9 जा 90, और इसका जो आपका आंसर आने वाला है इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके वो 1 हो जाएगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि 10 और 9 में से किसे प्लस दे और किसे माइनस दे, वेरी इजी ट्रिक। जो आपका मिडल टर्म है आप उसी का साइन दोगे, किसे, बिगर नंबर को, मिडल टर्म का साइन आपके बिगर नंबर को। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो बचा हुआ नंबर है उसे सब्ट्रैक्शन का साइन, यानी जो भी साइन है उसके दूसरा साइन आ जाएगा। यहाँ पे मैं अभी लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका पेयर डालेंगे, एक्स स्क्वायर और x में से 10x में से x कॉमन ले लिया है, अगर एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो एक x बचा है। 10x में से अगर आपका x निकल गया तो 10 बच गया है। सेम हियर 9 एंड 90 बोथ आर डिविजिबल बाय 9, तो मैंने माइनस 9 कॉमन लिया है, माइनस 9x में से 9 गया, x बचा। ऑलवेज रिमेंबर इफ यू टुक माइनस साइन आउट ऑफ दैट ब्रैकेट, तो आपका ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर आपको प्लस डालना है। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। इफ यू विल ऑब्जर्व हियर हमारा x प्लस 10 सेम आ चुका है, तो वी आर ऑन करेक्ट ट्रैक।
x प्लस 10 और जो बचे हुए दो नंबर है वो दूसरे ब्रैकेट में, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 10 अगर उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा, तो वो नेगेटिव आएगा, और माइनस 9 अगर ट्रांसफर हो जाता है तो प्लस 9 आएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि एज कुड बी नेगेटिव, हो सकता है क्या? नहीं ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। यहाँ पे मैं लिख दूंगी एज कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is equal to minus 10 is not accepted। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, x is equal to 9, therefore her present age is 9 years। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम है कि वो इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से सारी गड़बड़ हो जाती है। मूविंग टुवर्ड सेकंड सम, इसमें हमें क्या दिया है, सम लिखना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। ओके, फाइंड द नंबर से, अब फाइंड द नंबर से तो वैसे समझ में आएगा नहीं, बस इतना तो हमें कंफर्म है कि एक नंबर मतलब दो नंबर हमें लेने हैं। तो इसके पहले मैं आपको इसका कॉन्जिक्यूटिव का टर्म समझाती हूँ। कॉन्जिक्यूटिव यानी नेक्स्ट, जो उसका नेक्स्ट टर्म आएगा वो, लेकिन उन्होंने इवन नेचुरल नंबर बोला है, तो ऑलवेज रिमेंबर। अब मैंने आपको यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर लिख के दे रही हूँ, 2 4 6 8, है ना, ये क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। इफ यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन देम इज 2, यानी 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। इसका मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर आते हैं, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर इवन ऑड ऑल्सो। इवन इवन ऑड यानी ऑड के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑड के नंबर क्या है, 1 3 5 7, 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, सब में किसने कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो इवन हो चाहे ऑड हो, उनका जो डिफरेंस आने वाला है वो कितने का आएगा, 2 का। तो लेट अस कंसिडर इफ आई हैव टेकन द फर्स्ट नेचुरल नंबर, मैं यहाँ पे लिख दूंगी लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। लेट द फर्स्ट नेचुरल, इवन लिखो, इवन नेचुरल नंबर लिखना चाहिए था, बी एक्स। तो जो उसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म आएगा, therefore the consecutive even natural number be x plus 2। ठीक है ना। अब उन्होंने क्या लिखा है, सम। सम है मतलब हमें ऐड करना है, बट क्या है, उसके स्क्वायर्स को सम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बच्चे ना यहाँ पे 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे गलती कर देंगे। हियर वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। कैसे आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2, यानी ये आपका हो जाएगा 4x, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब जब मैं 244 को ट्रांसपोज करूंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, 4x एज इट इज लिख देंगे क्योंकि x का एक ही टर्म है। 244 में से जब 4 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -240। इफ यू विल ऑब्जर्व दीज ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2। आप इक्वेशन को क्या कर दोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2। तो जब मैंने 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे इक्वेशन मिल रहा है 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल, x स्क्वायर मिल गया। 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2x मिलेगा, एंड 240 को अगर आप डिवाइड करते हो यू विल गेट -120। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -120। अब हमें क्या करना है, -120 के ऐसे फैक्टर्स डालने हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। कैसे डिसाइड करेंगे कि साइन कौन सा देना है, तो मिडल टर्म से, जो साइन मिडल टर्म को है वो आपके बिगर नंबर को साइन आएगा, और दूसरे वाले नंबर को आप विदाउट एनी हेजिटेशन कंफ्यूजन आप नेगेटिव साइन माइनस साइन दे सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x
माइनस, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया x, ब्रैकेट के अंदर आया x माइनस 10 प्लस 12, अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 10, तो x माइनस 10 एक ब्रैकेट में एंड x प्लस 12 दूसरे ब्रैकेट में। तो अब क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 10 आएगा, और प्लस 12 अगर शिफ्ट हो जाता है तो वो माइनस 12 हो जाएगा, है ना। तो क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं? नो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो इसीलिए, सॉरी, पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयर पर फर्स्ट नेचुरल नंबर या फिर जो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर है, रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर आर x मतलब 10 एंड x प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 विल बी 12। तो जो हमारे नंबर है वो है 10 एंड 12, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। मैं जनरली एक्टिविटी जो होती है ना मैं कंप्लीटली ही सॉल्व कर देती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, ठीक है, एक्टिविटी हेल्प अस अलॉट, बहुत हेल्प मिल जाता है हमें, बहुत सारी चीज़ों में वो दिया रहता है, तो उसी के हिसाब से हमें सॉल्व करने हैं। बट एज आई वांट टू टीच यू, तो मैं सारे ही जो टॉपिक है ना 1 बाय 1 लेती हूँ, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे दिया है। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग चार्ट। तो मैंने आपको पहले बोला है जो आपको फाइंड करना होता है वही आपका एक्स होता है। यहाँ पे भी उन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज एक्स, अब नंबर ऑफ ट्रीज इन रो में लिखना है हमें, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए भले ही एक्टिविटी होगा लेकिन हमें पूरा स्टेटमेंट वहां पे हमारे जो आंसर शीट होती है वहां पे पूरा लिखना होता है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिख देंगे कि लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज एक्स, ये उन्होंने दिया हुआ है हमें। तो अगर वैसा है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज या फिर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, what they have said, the number of trees in each row is 5 more than each that in each column। तो अगर कॉलम में x है तो रो में कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग, और हमें सेकंड ऑप्शन क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 150 है। तो जब हम रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें टोटल नंबर मिलेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट कैसे बनेगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150, तो मल्टीप्लाई करना है हमें x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 150। तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज 5x, 150 को शिफ्ट कर देंगे ये माइनस हो जाएगा, माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब जैसे कि ये हमारा गिवन इक्वेशन आ गया, और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आंसर लेने वाले हैं उसमें हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है। अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 150 इज इक्वल टू, वेरी ऑब्वियस, 10 15 15, है ना। ऑलवेज रिमेंबर अगर लास्ट में 0 है ना तो समटाइम्स मतलब 70% ऑफ द टाइम चांसेस बनता है कि दैट कुड बी डिविजिबल बाय 10, मतलब वो 10 से डिविजिबल तो है ही लेकिन हमारे जो फैक्टर्स आने वाले हैं वो 10 आ सकते हैं, है ना। अब देखिए साइन कौन सा देंगे किसको, मिडल टर्म में प्लस है, अगर मिडल टर्म में प्लस है तो बिगर नंबर को प्लस, तो छोटा वाला नंबर विल बी माइनस। इक्वेशन हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस, सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15x
-150 इज इक्वल टू 0। पेयर डाल देंगे दोनों के, x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 10 प्लस 15, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 एंड x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जब आप x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिखोगे और उसे ट्रांसपोज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, -10 ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 और प्लस 15 जब आपका ट्रांसपोज होगा तो जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा -15। तो नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव ना, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, -15 is not acceptable. इसीलिए जो हमारा आंसर है वो है 10 एंड 15। तो हम यहाँ पे लिख देंगे therefore the number of trees in each column is 10 and the number of trees in each row is 15. There are 5 more, na? Ten plus 5 is 15. Okay, so this is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एज वाला है ना, बच्चे अक्सर एज वाले क्वेश्चन में ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि थोड़ा सा हिंट मिल जाता है वैसे उसमें, क्योंकि एज है तो हम लोग अपना भी दिमाग लगाएंगे वहां पे कि इट कुड नॉट बी नेगेटिव या फिर कौन छोटा है कौन बड़ा है ना। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों के एज निकालने हैं हमें। तो सिचुएशन पढ़ लेते हैं। सिचुएशन में क्या दिया है, विवेक इज ओल्डर दैन किशोर बाय 5 years। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ओल्डर है मतलब वो बड़ा है। तो मैं एक आपको ऐसे हिंट दे रही हूँ, जिसका एज छोटा है कम है वो आप पहले ले लो, तो हमें एडिशन वाले कंडीशन मिल जाएगी। तो उससे क्या होता है ना, बच्चे एडिशन में थोड़ा सा कम कंफ्यूज होते हैं रादर देन सब्ट्रैक्शन, है ना। तो इसका हमारा स्टेटमेंट कैसे आएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, हम किशोर का एज लेने वाले हैं क्योंकि किशोर छोटा है, बी x years। ओके, अगर उसका एज x है तो विवेक का क्या हो जाएगा, therefore the present age of विवेक be x plus 5 years, है ना। और उन्होंने क्या लिखा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस। देखो बच्चों, अगर रेसिप्रोकल बोला जाता है, अगर मेरा नंबर है 2/3 तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, यानी इस नंबर का कंप्लीटली इनवर्स, उल्टा। तो अगर मैंने अभी जैसे मैंने किशोर का एज अगर x ले लिया है तो उनका जो रेसिप्रोकल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, therefore रेसिप्रोकल एजेस ऑफ किशोर, पहले हम किशोर का ले लेंगे, वो आ जाएगा 1/x एंड विवेक का आ जाएगा आपका 1/x + 5, और उनका क्या करना है, आपको सम करना है। तो यहाँ पे जो हमारी गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से ऐसा होगा, देखिए 1 + x 1/x + 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/6। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है आंसर। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x + 5 × 1 मतलब x + 5 प्लस x × 1 मतलब x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जो डिनोमिनेटर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x इज x² और x × 5 इज 5x, और ये जो 1/6 है ये एज इट इज रहेगा। तो x + x आपका कितना हो जाएगा, देखिए हम x को ऐड करेंगे तो x + x विल बी 2x, और इसे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 2x × 6 यानी ये 6 हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो x² + 5x है उसे दूसरे साइड में मतलब राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे।
तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने ये लिया हुआ है, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट +5। यहाँ पे हमारा ये देखिए x + x 2x और ये 5 रह गया है, और फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अब हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 × 12 2 = 12x, 6 × 5 30 इज इक्वल टू x² + 5x। अब हम लोग सारे ही टर्म्स को उस साइड में शिफ्ट कर देंगे और उसे एक साथ ही फ्लिप करेंगे, तो x² + 5x - 12x - 30 इज इक्वल टू 0। तो जो 5x और -12x है, इसका हमारा आंसर आ जाएगा -7x एंड -30 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा इक्वेशन। अगर आपका इक्वेशन सही आ रहा है, इसका मतलब आपने आधी जंग तो जीत ही ली, है ना। अब देखिए 1 × -30, तो 1 × -30 विल बी -30। अब -30 के ऐसे फैक्टर्स जिसका मल्टीप्लीकेशन शुड बी 30 और सब्ट्रैक्शन शुड बी 7, तो 10 3 ज़ा 30, मिडल टर्म का साइन आपका माइनस है तो बिगर नंबर आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, x² - 10x + 3x - 30 इज इक्वल टू 0। ये शायद आपको एक ही दिखे। फिर हम पेयर डाल देंगे, x कॉमन ले लेंगे, +3 x - 30 इज इक्वल टू x - 10, 3 10 ज़ा 30 आएगा। तो अगर आपने 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर x - 10 हो जाएगा। तो हम x - 10 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, x + 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जब -10 शिफ्ट हो जाएगा तो इट विल बिकम प्लस, और जब यहाँ पे +3 शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब किसी का भी एज माइनस नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग -3 को कंसिडर नहीं लिखेंगे यहाँ पे। द एज कैन नॉट बी नेगेटिव। आपको रीजन देना पड़ेगा कि जब दो फैक्टर्स आ रहे हैं तो आप किसी एक फैक्टर को क्यों मना कर रहे हो। therefore x is equal to -3 is unacceptable। तो उनके जो प्रेजेंट एजेस हैं हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे, therefore प्रेजेंट एजेस ऑफ, हमने सबसे पहले किशोर का लिया था, किशोर का आ जाएगा आपका 10 इयर्स और विवेक उससे 5 इयर्स बड़ा है, तो इसीलिए विवेक का जो एज है वो 10 + 5 वो आ जाएगा आपका 15 इयर्स। देखिए मैं ऐसा बोलूंगी आपको कि आप ना ये सम जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ ना, इसको पूरा एक साथ मत देखो। पहले फर्स्ट सम को ठीक है टेक्निक से समझ लो कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद में ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। मतलब वीडियो चालू रखो, पॉज कर दो, खुद से सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व इट। और फिर जहां जहां पे हेल्प लगती है वहां वहां पे आप लोग चेक करो कि वेदर यू आर डूइंग करेक्ट और नॉट। वो क्या होगा ना, इट्स नॉट अ डाइजेस्ट, है ना, वो डाइजेस्ट में होता है ना, जैसे आपको पूरा का पूरा रेडीमेड आंसर मिल जाता है, वैसे मत करो। अपने आप को टेस्ट करो कि कहाँ तक के तुम लोगों का सही आ रहा है। हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप में ही गलत हो जाए, सेकंड स्टेप में, बट पता चलेगा आपको कि आप कहाँ तक के करेक्ट कर सकते हो, है ना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ सम, सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट वन। उसने क्या किया है, सेकेंड टेस्ट में ज्यादा मार्क्स ले लिए हैं फर्स्ट टेस्ट से। 5 times the score of the second test is same as square of the score in the first test। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि जो सेकेंड टर्म टेस्ट का स्कोर है, अगर आपने उसको 5 टाइम्स यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म का स्कोर किया तो जो फर्स्ट टेस्ट का जो स्कोर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, विल स्टार्ट एंड डू इट स्टेप बाय स्टेप। फाइंड हिज स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपका सोल्यूशन यानी आपका जो स्टेटमेंट आएगा, जो फाइंड आउट करना है वही हमारा एक्स है। लेट द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट बी एक्स। अब जो सेकेंड टेस्ट का स्कोर है वो x + 10 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग
द स्कोर इन द सेकेंड टेस्ट। ये हो जाएगा आपका x+10। अब जो कंडीशन हमें दी हुई है, गिवन कंडीशन, उसमें क्या बोला है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। तो 5 टाइम्स स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट यानी 5 इंटू x+10 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट का स्कोर x है, उसका स्क्वायर। अब जब आप इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो 5 इंटू एक्स 5x, 5 टेन जा 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम सारे ही टर्म्स को उस साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब जब आप 1 इंटू माइनस 50 करोगे, ये आपका डिजायर्ड इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इक्वेशन फॉर्म हो गया है, तो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -50 के हैं, मैंने इसके पहले भी आपको कई बार बताया, अगर लास्ट में 0 है ना, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर्स फैक्टर जो हमें चाहिए वो 10 के मल्टीपल हो। तो 10 5 50 हो जाएगा। अब करना तो सब्ट्रैक्शन ही है, बिगर नंबर का साइन वुड बी द मिडल टर्म साइन, ये है माइनस, तो इसलिए -10 + 5। ओके, सो फैक्टर्स लिख लेते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x + 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो जब आप फैक्टर डालोगे, कॉमन निकालोगे, यू विल गेट x - 10 + 5 x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x - 10 एंड x + 5, जो कॉमन है वो एक ब्रैकेट में और जो अनकॉमन है वो दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि x - 10 इज इक्वल टू 0 एंड x + 5 इज इक्वल टू 0। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो -10 का आपका आंसर आ जाएगा +10, और जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -5। तो मार्क्स नेगेटिव हो सकते हैं क्या? 10th 12th तक के तो नहीं होते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है वहां पे मार्क्स कैन बी नेगेटिव। बट क्योंकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड में है, तो इतना दूर की सोचने की जरूरत नहीं है। विल सिंपली राइट हियर मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is equal to -5 is not acceptable। ठीक है, तो अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि उनके जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा फर्स्ट टेस्ट का। therefore सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स, जो बचा हुआ है वो उसका फर्स्ट टेस्ट का स्कोर है। ठीक है, सम्स इजी है, इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। ओनली द थिंग इज कि आपको टेक्निक आनी चाहिए, और जैसे कि मैंने बताया है, ट्राई टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। आप लोग क्या करोगे, जो मैंने अभी मतलब आप ऐसा रेडीमेड देख देख के लिख रहे हो ना, वैसे मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सम, क्या आप कहाँ तक के अपने मन से कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट एटलीस्ट आपका, अगर आपको वो जो फाइंड करने वाला स्टेटमेंट है ना, वो भी अगर बनाना आ जाता है, स्टिल यू विल अचीव समथिंग। नहीं चलो, मुझे एटलीस्ट वो टेक्निक समझ में आ गई। अगर आपको फैक्टराइजेशन करना आ रहा है, साइन आपके करेक्ट आ रहे हैं, स्टिल यू हैव अचीव समथिंग। ओके, चलिए, ये मिस्टर कासम वाला एक सम है। क्या निकालना है आपको, कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो दो क्वांटिटीज हमें निकालनी है। पहले सम पढ़ लेते हैं। कासम runs Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pots। एक कॉस्ट बनाने का जो कॉस्ट है, कितना पैसा लगता है एक पॉट बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि जितने वो नंबर ऑफ पॉट्स बना लेते हैं दिन भर में, उसके 10 टाइम्स + 40। ठीक है, और he makes in 1 day। if production cost of all pots per day is rupees 600, वो उन्होंने जितने भी पॉट्स बनाए हैं, अगर वो 600 है टोटल उनका डेली वेजेस, तो फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो वो डेली बेसिस पे कितना ये बनाते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट, है ना, ये इतना भी नहीं है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। सॉल्यूशन में हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे कि
उन्होंने बोला ना फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स। प्रोडक्शन कॉस्ट नंबर ऑफ पॉट्स पे डिपेंड करता है, तो हमारा जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा वो नंबर ऑफ पॉट्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि लेट मिस्टर कासम मेक x number of earthen pots। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्दन पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम बी x, ऐसा भी लिख सकते हो आप। अब हमें निकालना है उसका कॉस्ट। तो कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा सोच समझ के। देयरफॉर द कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट वी शुड बी राइट हियर, प्रोडक्शन कॉस्ट of each pot is टोटल नंबर ऑफ पॉट्स का 10 टाइम्स, मतलब क्या हो जाएगा 10 टाइम्स है यानी 10x, और 40 मोर तो प्लस 40, ये हो जाएगा इनका टोटल मतलब नंबर ऑफ वो सॉरी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। एक पॉट के लिए वो इतना बनाते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, उस दिन पे उन्होंने कितने पैसे बनाए थे 600। तो देखिए मैं आपको ना एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। लेट अस कंसिडर आपने किसी चीज को आपने 10 चीजें बनाई है और एक का कॉस्ट है आपका 8 रुपीज, तो आपको टोटल कितने पैसे मतलब लगे हैं, तो 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80। हमने क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी चीजें आपने बनाई है और उसका कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल कॉस्ट मिला। हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट 600 दिया है, हमारे नंबर ऑफ पॉट्स एक्स है और उसका जो कॉस्ट बना है प्रोडक्शन कॉस्ट वो इतना है। तो हमें यहाँ पे सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करना है, 10x प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 600। आपको समझ में आ रहा है क्या मैंने सिचुएशन कैसे यहाँ पे हैंडल की है, या फिर मैंने कैसे लिखा है, कैसे हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे। नंबर ऑफ पॉट्स इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जो टोटल बनेगा वो उनका उनका जो है वो उतना प्रोडक्शन कॉस्ट उनको पूरे दिन भर में लगा है। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 10 इज 10x² प्लस 40x। अब ये -600 हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10x² प्लस 40x माइनस 600। देखिए सारे ही नंबर्स 10 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 10। तो जो आपका इक्वेशन आएगा वो आएगा x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारा जो ये डिजायर्ड इक्वेशन है, अब इक्वेशन मिल गया है तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो आपका नंबर है वो है -60 और इससे आपको प्रोडक्ट मतलब ऐसे नंबर चाहिए जिसका सब्ट्रैक्शन शुड बी 4 एंड मल्टीप्लीकेशन शुड बी 60। तो 10 सिक्सा, अगेन आई हैव टोल्ड यू कि आपका जो नंबर अगर लास्ट में 0 है ना तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो 10 से ही उसके फैक्टर्स आए। 10 सिक्सा 60, बिगर नंबर का साइन मिडिल टर्म का साइन, तो +10 -6। अब हम इक्वेशन बना लेंगे x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया x, ब्रैकेट के अंदर बचा x प्लस 10 माइनस 6, ब्रैकेट के अंदर बचा x प्लस 10। इफ यू रिमेंबर मैंने फर्स्ट और सेकंड सम में आपको बताया था अगर आपने कॉमन माइनस का साइन लिया तो ब्रैकेट के अंदर का साइन वुड बी डिफर फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ये माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ जाएंगे। ये बना आपका x प्लस 10 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे अभी ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब लिख लेंगे पहले कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। प्लस 10 को ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा +10 और सॉरी -10, लिटरली फॉरगॉट, और -6 को ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या बनेगा +6। भाई नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे फिर, नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x is equal to -10 is unacceptable।
तो जो हमारा आंसर है वो आ गया आपका 6, और उसका जो कॉस्ट है वो हो जाएगा 10x इंटू 4 ना, तो ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ पॉट्स, प्रोडक्शन कॉस्ट 10x, तो 10 इंटू 6 प्लस 40, 10 6 जा 60 प्लस 40 इज 100, है ना। तो जो आपका स्टेटमेंट आएगा लास्ट का आंसर वाला वो हो जाएगा नंबर ऑफ पॉट्स he made is 6 and production cost of each pot is rupees 100. So this is your final answer. ये सम थोड़ा सा था क्योंकि, तो इट कैरी 4 मार्क्स। अब जो हमारा 7th सम है वो जो है ना, ये तो देखिए, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सम बोलेंगे ना तो मतलब बच्चे डर ही जाते हैं। ऐसे वाले सम में ना यूज योर कॉमन सेंस, अगर हम लोग कॉमन सेंस लगा के करेंगे ना तो ज्यादा इजीली हम उस सम को समझ पाते हैं। कितना बाप रे, कितना गैप छोड़ दिया मेरे। ओके, अब देखिए मैं ना आपको ये समझाती हूँ, जब भी आपको स्ट्रीम वाले सम आएंगे, स्ट्रीम वाले, तो ऑलवेज रिमेंबर देयर इज 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, 3 टाइप्स ऑफ स्पीड ऑफ वाटर। कैसे? एक तो होता है स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी जिसको कोई स्पीड ही नहीं है। एक होगा वाटर करंट, वाटर करंट यानी स्ट्रीम। अब ये जो स्ट्रीम है इसी को हम लोगों को प्लस और माइनस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रीम के साथ में जा रहे हो तो आपका स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। बट अगर आप स्पीड के मतलब करंट के, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका जो स्पीड है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होता है वो हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस करना होगा, और जो अपस्ट्रीम होगा तो अपस्ट्रीम में आपको हमेशा माइनस करना होगा, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है ना। जब हम देखो सीढ़ियां भी चढ़ेंगे तो आपका टाइम जो ज्यादा लगेगा स्पीड कम हो जाएगी, और जब उतरेंगे तो टाइम कम लगेगा स्पीड ज्यादा हो जाएगी। सेम फॉर वाटर, तो वाटर में हमें 3 टाइप की स्पीड होती है। एक होती है स्टिल वाटर की, 4 टाइप की एक्चुअली, एक स्टिल वाटर की, एक वाटर करंट की, एक डाउनस्ट्रीम एंड एक अपस्ट्रीम। ओके, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है मुझे आपको। लेट्स स्टार्ट विद द सम। सम में क्या दिया है हमें कि प्रत्येक ट्रेवल्स 8 आवर्स, प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, यानी मतलब वहां पे गया और फिर से वापस आ गया। पर उसमें जो उसका ये है ना, स्पीड चेंज हो जाएगा, क्योंकि डाउन में जाते टाइम पे स्पीड ज्यादा रहेगा, और जब वो वापस आएगा क्योंकि वो स्ट्रीम के अपोजिट है, अपस्ट्रीम में जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12। मैंने आपको ये बताया था, डाउन स्ट्रीम में हम ऐड करेंगे क्योंकि इंक्रीज हो जाता है, और अपस्ट्रीम में जब वो वापस आएगा तब हम लोग उसे माइनस करेंगे क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सम को। अब इन्होंने ना हमें स्टिल वाटर का स्पीड ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लोग पहले वो मेंशन कर लेते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बी, बी नहीं है, इज दिया है, क्योंकि दिया हुआ ना कंफर्म्ड है, जब हम अजूम करते हैं तब हम बी लिखते हैं। ये 12 किलोमीटर आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि वाटर करंट का स्पीड जो निकालना है वही हमारा एक्स है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट, ये 12 किलोमीटर पर आवर है, वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब जैसे कि मैंने बोला है डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, और अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्पीड
इन डाउनस्ट्रीम। क्यों हुआ है मैंने आपको समझाया है। पानी की लहरों की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा फिर, 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए कितना टाइम लगा है आपको, वो प्रतीक को कितना टाइम लगा है, 8 आवर्स। कितना ट्रैवल किया है उसने, 36 आवर्स। तो देखो 36 आवर्स वो मतलब सेम, लेट अस कंसिडर ये हमारा स्पॉट है, यहाँ से वो 36 किलोमीटर ट्रैवल करके गया डाउनस्ट्रीम में, एंड फिर वो वापस आ गया 36 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, 36 36 36 जाना है, 36 आना है। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते तो हमारा जीरो आता। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आपने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया सेम पॉइंट पे एंड किया तो आपका डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो। एनीवेज दैट इज अ फिजिक्स पार्ट। कम टू द मैथ्स। तो जो सिचुएशन आ जाएंगी हमारी, यहाँ पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके, वन मोर थिंग, हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट मेरे पास दोनों को टाइम को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने यहीं पे लिख देना चाहिए था, ये मेन पार्ट में यहीं पे लिख देती हूँ कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इरेज कर देती थी इस पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का तो माइनस है, 12 माइनस एक्स है, डिस्टेंस उसका फिक्स ही है, वो कितना आ जाएगा 36, 12 माइनस एक्स। और टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, थर्टी सिक्स अपॉन 12 प्लस एक्स। ओके, वो आवर्स में आ जाएगा दोनों टाइम, आपके यूनिट्स लिखना जरूरी होता है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का मिला के मतलब जाना और आना दोनों का मिला के उसे 8 आवर्स लगे हैं। तो हमारा सिचुएशन ऐसे आ जाएगा 36 12 माइनस एक्स प्लस 36 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 आवर्स। ओके। अब देखिए हम लोगों को डिनोमिनेटर अलग अलग है, उसको सेम करना होगा। मैं आपको सलाह दूंगी 36 को कॉमन ले लो, इट विल सेव योर टाइम टू कैलकुलेट। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन 12 प्लस एक्स, सॉरी 12 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8। अब क्या होगा देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमें, और इस 36 को भी आप शिफ्ट कर सकते हो। तो अगर हमने शिफ्ट कर दिया ना तो उसका भी वो रिड्यूस फॉर्म निकाल के और फिर से हम वापस ले आएंगे उसे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले तो 12 प्लस एक्स इंटू 1 यानी 12 प्लस एक्स ही होगा, प्लस 12 माइनस एक्स यानी 12 माइनस एक्स आ जाएगा। और जब भी एक इसमें माइनस एक इसमें प्लस होता है, इफ यू रिमेंबर ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 36। ओके, अब ये देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 12 प्लस 12 आपका आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। 12 का स्क्वायर आपका 144 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो दोनों नंबर है ना 8 और 36 दिस बोथ आर डिविजिबल बाय 4। तो ये आपका आ जाएगा 4 2 जा 12 एंड 4 9 जा 36। ओके, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आपका रिड्यूस हो सकता है कैलकुलेशन, ट्राई टू रिड्यूस इट, उतना आपका टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन में ज़्यादा गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि स्मॉलर नंबर हम लोग ऐसे ही लर्न करके या फिर बोल के कर लेते हैं। तो जो आपका 24 9 जा, ये कितना आएगा, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18 प्लस 3 216 इज इक्वल टू, और इसका कितना हो जाएगा, हे वी कैन डू वन थिंग, हम लोग क्या करते हैं इस 2 को ना इस साइड में डिवाइड में लेके आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 9 अपॉन 24 अपॉन 2,
ये भी हमारा कैलकुलेशन का टाइम बचा देगा, क्योंकि 2 × 12 और 12 9 आपका कितना आंसर है 108 माइनस 144 माइनस एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे और 108 को उस साइड में, वो माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। तो जब आपने एक्स स्क्वायर 14 माइनस 8 6 36 आ जाएगा। इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। अब स्पीड तो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। x is equal to -6 is not acceptable। तो जो आपका स्पीड है, तो स्पीड कितना आ जाएगा आपका +6। आंसर में हम लोग लिख लेंगे द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से पढ़ना है। ट्राई टू प्रैक्टिस इट। एक बार देख के शायद ना आए, तो उसको 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। नाउ 8th सम करना है हमें। ये जो वर्क वाला है ना, ये भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें 1 डे का वर्क निकालना होता है। तो 1 डे के वर्क में हमें उसका रेसिप्रोकल वी आर सपोज टू टेक। ये भी हॉट्स टाइप का ही क्वेश्चन है। इट ऑल्सो कैरी 4 मार्क्स। ये भी आपको 4 मार्क्स के लिए ही आ सकता है। Okay. Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work। यानी पिंटू के दिन ज्यादा है, निशु के कम है। If they work together, they finish it in 4 days. So how many days would it take to complete the work if they work alone? यानी हमें दोनों के डेज निकालने हैं, पिंटू के भी और निशु के भी। तो हम लोगों को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिसका कम है उसका पहले ले लो। तो निशु को कम दिन लगते हैं, पिंटू को ज्यादा दिन लगते हैं। तो जब हमारा सोल्यूशन आ जाएगा तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे लेट निशु takes x days to complete her work। मैंने स्टेटमेंट कहां से बनाया, यहां से। हाउ मेनी डेज है ना, तो ये डेज से, डू डेज इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो निशु टेक्स x डेज टू कंप्लीट हर वर्क। अब अगर निशु का x है तो पिंटू का कितना हो जाएगा, तो पिंटू का हम लोग ले लेंगे x + 6, क्योंकि वो 6 डेज मोर ले रहा है। His work। अब देखिए ये जो है ना, ये मतलब लेट अस कंसिडर कि मुझे कोई काम करने के लिए 5 दिन लग रहे हैं, तो 5 डेज में मैंने वो कंप्लीट वर्क फिनिश किया। ये जो है, ये मैंने 5 डेज में ये इतना पार्ट कंप्लीट किया। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, आई हैव टू टेक फॉर 1 डे। मैं 1 डे में कितना काम करती हूँ, तो 1 डे का निकालने के लिए आई हैव टू टेक दिस पार्ट। तो मैं कैसे लिखूंगी 1/5, यानी एक दिन में मेरा कितना काम कंप्लीट हो रहा है 1/5। ये सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे बाय निशु, इसका हो जाएगा 1/x एंड बाय पिंटू, पिंटू का हो जाएगा 1/x + 6। अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे, इफ दे वर्क टुगेदर, तो वो कितने दिनों में ये काम खत्म कर रहे हैं, दे विल फिनिश दिस वर्क विद इन 4 days।
है ना। अगर वो दोनों साथ में काम करेंगे तो वो 4 दिनों में इस काम को वो फिनिश कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/x प्लस 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। ये कहाँ से हमने ये सिचुएशन निकाली है? इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में काम करेंगे तो हमने लिखा 1/x प्लस 6 इज इक्वल टू 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 6 प्लस x, और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 6 इज 6x इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा हमें, और इस साइड में जो x प्लस एक्स है वो कितना होगा आपका 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट, यहाँ पे आई शुड टेक 1/4 नॉट 4। वाई? क्योंकि एक दिन का निकाला है ना हमने। अगर हमने एक दिन का निकाला है तो 1/x प्लस 1/x प्लस 6, तो वो जो काम है 4 दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो 4 2 आपका आ जाएगा 8x, 4 6 24, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। हम सारे टर्म्स उस साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो जो इक्वेशन है वो बना एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x, इसका आंसर आ जाएगा आपका -2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है। अगर आपका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपका सब्ट्रैक्शन ही करना है फैक्टर्स का। तो 6 4 24, बिगर नंबर का साइन ऑफ मिडल टर्म, और ये प्लस हो जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। हम पेयर डालेंगे। अब क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से? x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 6 प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6। एक ब्रैकेट में x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जो x माइनस 6 है इज इक्वल टू 0, और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -6 ट्रांसपोज होके प्लस हो जाएगा, और ये जो +4 है ये ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर तो हम वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी नेगेटिव। इसलिए जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा 6 डेज। 6 डेज किसका? निशु का। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं आंसर में, निशु टेक्स 6 days and Pintu takes 6 plus 6 means 6 plus 6 is 12 days to complete the work individually. ओके, तो ये हो गया हमारा 8th सम। अब जो है देखिए 9th और 10th, इसमें आपके 2 सम आपके हैं इस एक्सरसाइज के। फिर हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप कि मैं द वे आई एम टीचिंग यू आपको समझ में आ रहा है। इफ यू लाइक इट, हिट द बटन, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड अगर आपको पसंद आता है तो। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 460 वाला, ये इसमें आ चुका है PYQ में, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इट आई थिंक कौन सा पेपर था, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट ये आ चुका है PYQ में। ये वाला क्वेश्चन जो है वो ये आ चुका है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ 460 is a natural number, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find the quotient and the divisor.
स्पेलिंग गलत है डिवाइजर की। ओके, क्या क्या निकालना है आपको? क्वोशंट और डिवाइजर निकालना है। 4 मार्क का क्वेश्चन है और पीवाईक्यू में आ चुका है। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, वीडियो बनी हुई है उसकी, तो उसमें मैंने ये सम देखा था। ओके, क्या लिखा है देखिए, आपको क्या निकालना है? क्वोशंट एंड डिवाइजर निकालना है। और उन्होंने क्या बोला है? क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर ना, तो जो डिवाइजर छोटा है तो हम यहाँ पे पहले डिवाइजर ही ले लेते हैं कि लेट द डिवाइजर बी एक्स। अब अगर x निकल गया है तो हम लोग यहाँ पे क्वोशंट निकाल लेते हैं फिर। देयरफॉर द क्वोशंट बी, अब क्वोशंट कैसे आएगा देखिए, 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर है यानी 5x प्लस 6 मोर, प्लस 6 मोर है तो मतलब 5x प्लस 6 है ना। और फिर यहाँ पे रिमाइंडर भी है। इफ यू रिमेंबर हमारे पास में एक फॉर्मूला हुआ करता था मतलब अभी भी है बट यूज नहीं करते हम लोग, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। आपका डिविडेंड कितना है? 460 है, डिवाइजर है x, और जो कोशंट है वो है 5x प्लस 6, और रिमाइंडर इज 1, तो आपका रिमाइंडर इज 1। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, x इंटू 5x, 5x स्क्वायर, x इंटू 6, 6x प्लस 1। अब अगर मैंने 460 को दूसरे साइड पे शिफ्ट किया, आई गेट द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं माइनस 460 को 460 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, आई गेट माइनस 459 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए, अब जो ये हमारा डिजायर्ड इक्वेशन हो गया, बट इसमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो हमें अलग अलग ही इसको डिवाइड करना होगा। ऐसे सिचुएशन में वी कैन टेक दैट कि ये 5 और माइनस 459, अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया यू विल गेट द बिगर नंबर, मतलब बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आप 5 को 5 ही रहने तो, प्राइम नंबर है, कोई बदलने वाला है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स डाल देते हैं, दिस माइनस 459 के फैक्टर्स डालेंगे। अब देखिए, क्योंकि ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 है तो मैं इसे 9 से डिवाइड करके देखती हूँ। 9 5 ज़ा 45 एंड 9 1 ज़ा 9, दोनों में से किसी एक को हम माइनस साइन लगा सकते हैं, दैट डजंट मैटर। अब अगर मैंने 5 9 ज़ा 45 किया, 5 9 ज़ा 45, आई हैव मल्टीप्लाइड दिस टू नंबर माइनस 45, और आई टुक दी अनदर नंबर इज एज अ 51, तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इनका जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज 6, इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी 6 हो जाएगा। तो जो हमारे डिजायर्ड नंबर है वो है माइनस 45 प्लस 51। कैसे मैंने 51 को प्लस दिया? बिगर नंबर का साइन यानी मिडल टर्म का साइन। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। पेयर डालेंगे दोनों के, 5x कॉमन ले लिया, 5 9 ज़ा 45, और इन दोनों में 51 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा x माइनस 9। ठीक है ना, तो जो ब्रैकेट आ जाएंगे आपके वो आएंगे x माइनस 9, दूसरा ब्रैकेट आएगा आपका 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 यानी ये हो जाएगा प्लस, और प्लस 51 इट विल बी माइनस 51 अपॉन 5। अब ये तो नंबर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है ना, तो नेचुरल नंबर बोला था ना उन्होंने, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि माइनस 51/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देयरफॉर जो हमारा डिवाइजर है वो है 9। सॉरी, डिवाइजर इज 9, और जो आपका कोशंट है वो क्या दिया था देखिए आपको, 5 टाइम्स 9 इंटू 5 एंड प्लस 9 इंटू 5 45 प्लस 6, तो टोटल कितना हो गया आपका 51।
तो ये है आपका डिवाइजर एंड दिस इज योर क्वोशंट। ये हो गया आपका 9th सम। ठीक है, 10th सम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो मैंने ना जानबूझ के फिगर ड्रॉ नहीं किया था। नाउ आई ड्रॉ। ये भी एक्टिविटी बेस्ड ही था, बट जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं क्या करती हूँ ना, जनरली एक्टिविटी बेस्ड को भी कंप्लीटली सॉल्व करके ही बताती हूँ, ताकि आपको ना वो आदत पड़े। वैसे एक्टिविटी का आपको बहुत हेल्प हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे एक्टिविटी बेस्ड से ही। ओके, हमें ना एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे ट्रेपेजियम का, एंड द डायग्राम बी लाइक दिस। ट्रेपेजियम दिख भी नहीं रहा है। एनीवेज, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, और दे हैव गिवन अस दिस इज ए बी सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और जो उसका एरिया है वो 33 सेंटीमीटर है, और दे हैव गिवन अस ई डी इज इक्वल टू बी सी, और बी सी का उन्होंने दिया है हमें x माइनस 2। हियर दे हैव गिवन अस x, और ये हाइट है, और हाइट जो है दे हैव गिवन अस x माइनस 4, और जो कंप्लीट डीसी है इसका, दैट कंप्लीट डीसी इज 2x प्लस 1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें इनको सॉल्व करना है। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट, तो वो हो जाएगा उसका एरिया। एरिया हमें दिया हुआ है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने कहा है कि फिल द एम्प्टी बॉक्सेस, तो मैं यहाँ पे आपको जैसे जैसे उन्होंने वो एम्प्टी बॉक्सेस दिए हुए हैं वैसे दे रही हूँ। फर्स्ट लाइन जो है हमारे सॉल्यूशन की वो है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब अगर ट्रेपेजियम है तो AB इज पैरेलल टू CD। तो जो लाइन दी हुई है, हमें फॉर्मूला पूछा था उन्होंने कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा इसका, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसके जो पैरेलल साइड है वो है AB प्लस DC मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट। यहाँ पे आपको बॉक्स दिया हुआ है, तो इसका हाइट क्या है आपका AM, चेक इट, AM इज इट्स हाइट, एल्टीट्यूड है उसका। ये आपका फर्स्ट बॉक्स था। अब ये लिखने के बाद में वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। एरिया हमें दिया हुआ है 33 का, हाफ इंटू ये जो AB है, AB इज x, और जो DC है वो है 2x प्लस 1, और जो AM है दैट इज x माइनस 4। यहाँ पे भी बॉक्स है। ओके, अब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, अब हमें सॉल्व करना है। अगेन यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है उन्होंने। नाउ रिमेंबर 33 जब इस साइड में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 33 इंटू 2 इज 66, और जो ब्रैकेट के अंदर है तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस 1, और इसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपका x माइनस 4 है उससे। ये भी आपका बॉक्स है। ओके, अब इसे आपको सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व करना है। तो मैं ना साइड चेंज कर रही हूँ अभी, जैसे कि 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, 3x इंटू माइनस 4 इज माइनस 12x, 1 इंटू एक्स इज x, एंड 1 इंटू माइनस 4 इज माइनस 4। और अगर मैंने 66 को भी इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x, और माइनस 12x एंड प्लस x इज माइनस 11x, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 70। तो यहाँ पे दोनों जगह पे दे हैव गिवन द बॉक्सेस लाइक माइनस 11x एंड माइनस 70। मैं इसका थोड़ा सा बॉक्स छोटा बना देती हूँ, ये दोनों जगह पे बॉक्सेस थे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस। अब उसके बाद में देखिए इसके हमें फैक्टर्स डालने होंगे कि 3 इंटू माइनस 70, जैसे कि मैंने पहले बोला आपको 3 प्राइम नंबर है, इसको आप चेंज करो ही मत। तो माइनस 70 के अगर हम फैक्टर्स डालते हैं 10 7 70 हो जाएगा। अब ये 3 7 21, तो 21 और 10 का सब्ट्रैक्शन आपका माइनस 11 आ जाएगा,
बिगर नंबर का साइन आप -21 दे दो और +10 आ जाएगा। तो 3x² -21x प्लस 10x -70 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, क्योंकि इन लोगों ने ना थोड़ा शॉर्टकट ही लिया है। जनरली एक्टिविटी में बहुत जंप कर करके ही आंसर्स लेते हैं। इसमें से कॉमन निकालने के बाद में अगर मैंने 3x कॉमन ले लिया तो मुझे ब्रैकेट के अंदर मिलेगा x -7 एंड 10 अगर निकालते हैं तो अगेन x -7। तो ये भी आपका बॉक्स है। x -7 को अगर आपने एक ब्रैकेट में ले लिया तो दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो जब -7 शिफ्ट हो जाएगा इट विल बिकम प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा -10/3। तो -10/3 तो नहीं आ सकता है ना, दैट नंबर कुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। लेंथ कुड नॉट बी नेगेटिव, therefore x is equal to -10/3 is not acceptable। तो इसीलिए जो हमारा आंसर है वो है 7। अब हमें उनके ना इंडिविजुअल ये पूछे हैं ABBCCD, तो हम लोग इंडिविजुअली उनके जो लेंथ है वो लिख लेते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा था x वो है AB विच इज 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में हमें दिया था CD आपका क्या था 2x + 1 यानी 2 × 7 + 1। तो 2 7 14 + 1 आपका CD कितना आ गया है 15 सेंटीमीटर। देन BC जो आपका बॉटम था उसका पैरेलल साइड का दैट इज x -2। तो x -2 यानी 7 - 2 विच इज 5। एम आई करेक्ट? जस्ट अ सेकंड, बॉटम नहीं होगा ये साइड का होगा। हाँ यस, ये साइड वाला BC पार्ट ना, ये 2x + 1 जो बिगर साइड है वो है 15। सो BC इज 5 सेंटीमीटर। और जो सबसे लास्ट में उन्होंने दिया है कि AD इज इक्वल टू BC, तो बोथ विल बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो जो आपका आंसर है उसमें हमें ऐसे लिखना EB 7 सेंटीमीटर, CD 15 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर and AD is again 5 centimeter. So this is our final answer. So in this way we have completed 2.5। इस लेसन का ये लास्ट का एक्सरसाइज है, इसके बाद में प्रॉब्लम सेट है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम सेट टू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and again hit the like button, share it with your friends. Thanks for watching.